हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सबको। और आज है टीचर्स डे, तो सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। कभी आपने सोचा कि हम टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? है ना। आज अपने क्लास में हम यही बताने वाले हैं कि टीचर्स डे क्यों मनाते हैं। टीचर्स डे क्यों मनाते हैं इसका मैं 2 लाइन में एक स्टोरी छोटी सी बतानी चाहूँगी। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा तबीयत सही नहीं है। गुजरात में 1 महीने से कंटिन्यू बारिश हो रही है। कंटिन्यू बारिश की वजह से ना धूप निकलता है सही से, ना कुछ। इसी वजह से हर घर में कोई ना कोई बीमार है, सर्दी जुकाम। मुझे भी हो गया सर्दी जुकाम। ऐसा है। टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? टीचर्स डे सन 1962 की बात है, जब डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे और दिल्ली राष्ट्रपति भवन में रहने लगे थे। ठीक है। तो जब 1962 में वो राष्ट्रपति बने दूसरे, तो उनका जन्मदिन भी आने ही वाला था कुछ दिनों में, 5 सितंबर को। तो जब उनका जन्मदिन आने वाला था तो उनके कुछ दोस्तों ने क्या किया, एक प्लान बनाया कि हमें राष्ट्रपति जी का जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है। जैसे हम लोग भी मनाते हैं ना, कि प्लान बनाते हैं कि टीचर्स का कोई बड़े पद पे होता है तो उनका जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो हर कोई ऐसे प्लान करता है। तो उनके फ्रेंडों ने भी ऐसा प्लानिंग किया। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जब पता चला कि उनके फ्रेंड उनका जन्मदिन मनाने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला, अगर मेरा जन्मदिन आप लोग मनाना चाहते हो तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जन्मदिन के दिन को लोग शिक्षक दिवस के रूप में जाने। ठीक है। उनके हिसाब से ऐसा ही हुआ और 5 सितंबर को उन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में घोषित कर दिया और तभी से शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये छोटी सी स्टोरी हमने बताया। ठीक है। 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 5 सितंबर को हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। उनके जन्मदिन 5 सितंबर को होता है, तो उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके आगे हम अपने क्लास में पूरा बताएंगे कि टीचर्स डे सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। देखिए फ्रेंड, हमारे क्लास में मैंने ये बताया कि टीचर्स डे क्यों मनाते हैं। बस 2 लाइन आप इतना ही याद कर लो कि 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे और 5 सितंबर को उनका जन्मदिन था, तभी से टीचर्स डे मनाने की शुरुआत हुई है ना। बस इतना ही आप याद कर लोगे, आपको पता चल जाएगा शॉर्ट। और आगे हम जानते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं कौन। इनके बारे में 2-4 लाइन जानना ज़रूरी है पूरा डिटेल में, तो आइए जानते हैं। देखिए फ्रेंड, सर्वपल्ली जी के बारे में हम जानेंगे 2-4 लाइन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे और क्या करते थे? फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत ही सम्मानित भारतीय दार्शनिक, राजनीतिक और राजनेता थे। दूसरा पॉइंट हमारा होगा, उन्होंने 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ठीक है। उन्होंने दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति बनने से पहले वो उपराष्ट्रपति थे। कब से कब तक? ये देखिए, 1952 से 1962 तक वो पहले उपराष्ट्रपति भी रहे। पहले उपराष्ट्रपति। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पहले उपराष्ट्रपति भी रहे, उसके बाद वो दूसरे राष्ट्रपति बने भारत के। तीसरा पॉइंट हमारा होगा, 1962 से उनके जन्मदिन को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। तो राधाकृष्णन एक सम्मानित भारतीय दार्शनिक थे और उन्होंने ये 3-4 पॉइंट है ना, यूपीपीएससी और यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है। अगर मेन एग्जाम में पूछते हैं आपको क्या कहते हैं, एसए में अगर पूछ लेते हैं मेन एग्जाम में, तो आप 4-5 पॉइंट ऐड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप स्टोरी आप आराम से लिख सकते हैं समझ के, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, 2 लाइन और है। देखिए फ्रेंड, आगे का पॉइंट क्या है हमारा, हमने 3 पॉइंट पढ़ा था। अब चौथा पॉइंट हम देखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। राधाकृष्णन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में मानसिक और नैतिक विज्ञान के किंग जॉर्ज पंचम चेयर और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्पेलिंग चेयर जैसे प्रतिष्ठित पदों पर भी कार्य किया है उन्होंने।
ये सारे उनके पद हैं, पदों के नाम लिखे हैं। ये यूपीपीएससी में ज़्यादा पूछा जाता है, यूपीएससी में और यूपीपीएससी एग्ज़ाम में ये सब ज़्यादा आता है डिटेल में, और शॉर्ट में ही आप नोट बना लोगे तो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। पांचवा पॉइंट है उन्हें अनेक पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं, जिनमें 1931 में नाइटहुड, 1954 में भारत रत्न और 1963 में ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की मानद सदस्यता शामिल है। ये उनके पुरस्कार हैं, 3-4 पुरस्कार हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा। छठवां पॉइंट है हमारा, राधा कृष्णन के योगदान ने भारतीय समाज और दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है, इसलिए आज भी उनके विचारों की प्रासंगिकता भारत और उनके बाहर बनी हुई है, भारत और दूसरे देशों में भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। ठीक है, ये है हमारा क्लास आज का, जिसमें हमने बताया टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है और टीचर्स डे किनके ऊपर मनाया जाता है। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, और जन्मदिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन है उनके बारे में ये थोड़ा सा डिटेल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड, और बने रहिएगा, ऐसे वीडियो देखते रहिएगा। क्लास पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।